Okay. Now we request Ragini to say something for your motivation and inspiration, so that you guys you work hard. Okay. And this is a cradle of leadership as well as it's a gateway to NDA. Say again, yeah, loudly. Gateway to NDA. That's it. Where is she going? NDA. And that is the gate you have to cross. She is already inside the gate. Okay. Khadagwasla she is about to reach. Now we will request her to give some tips how she cracked written and how she cracked SSK. All Ragini yours. Thank you, sir, for this opportunity for having me here. So, good evening, all of you. As the sir has already introduced me, my name is Ragini Pal and I cracked NDA 154 and it was a 6 batch for the women and I really feel proud because today is the day when the first female batch of the NDA cadets are being passed out from NDA Khadagwasla. So, starting from class level. So, if you want to prepare for NDA, the best time is to start from class 11. So, because most of the syllabus is that we have to cover is from the class 11th and 12th. Starting for the mathematics, first question is mathematics और जिसका mathematics clear नहीं होता उसका दूसरा पेपर check भी नहीं होता. So, better to focus करो उस पे. और अगर हम most of the आप लोग में अगर बहुत कुछ लोग हैं जो कि PCM से हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें. 11th 12th किसी की मैथ्स आती है और हाँ ये नहीं कि केवल एनसीईआरटी पे डिपेंड करना है, कभी नहीं. ओनली डिपेंडिंग ऑन एनसीईआरटी कभी आपको क्लियर नहीं कर पाओगे. एनसीईआरटी जस्ट बेसिक्स क्लियर करने के लिए होती हैं जो कि वेल इनफ है. उसमें बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स हैं वो बेसिक्स क्लियर कर लेंगे. लेकिन एनडीए लेवल के पढ़ने के लिए जो आज के टाइम पे आता है, प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए का पेपर बन रहा है मैथ्स के लिए, वो एनसीईआरटी लेवल से नहीं बनता. जेईई मेंस लेवल का तो नहीं बनता, लेकिन हाँ उसके बीच में रहता है. अगर आप जेईई मेंस लेवल तक प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेरी श्योर कि हाँ आपका मैथ्स तो पक्का ही क्लियर हो जाएगा. तो बेटर ये रहेगा अगर आप केवल एनडीए के लिए भी पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि केवल एनसीईआरटी की और खत्म नहीं, आपको साइड बुक्स भी लगानी है और ऐसी नहीं मतलब पीवाईक्यू से करना है. लेकिन बेटर होगा अगर आप केवल प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आ रहा है उस पर डिपेंड होने से अच्छा वो भी देखो कि फ्यूचर ईयर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो बेटर टेस्ट जेईई मेंस लेवल, लेकिन उतना ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है जेईई मेंस के भी, पर उसके बीच में तो रहना ही है. तभी आपका रिटन मैथ्स का क्लियर हो पाएगा. और वहाँ पे स्पीड भी ज़रूरी होती है, और तो स्पीड तो तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी स्पीड बनेगी, उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और मिस्टेक होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे. तो अगर आप 11th से स्टार्ट कर रहे हो तो ये होगा ना, हर चैप्टर को आप इक्वल टाइम दे रहे हो, सब पे इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे बढ़िया और क्या होगा. और फिर उसके बाद 12th पे तो फोकस करना है. जो अपीयरिंग में होता है उसमें मिड तक का तो सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है. तो ऐसा नहीं करना कि मिड तक का हो गया है लेकिन हमारे पास टाइम है समर वेकेशन का तो आगे का कर लेते हैं. नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि उस पर एनसीईआरटी लेवल नहीं आता और हम खुद से पढ़ रहे हैं, टाइम से पहले बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा. तो बेटर ये होगा कि अगर हमारा पेपर है सितंबर में तो बेटर ये होगा कि हमने जितना पढ़ के रखा है ना उसी पे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें. बेटर कि थोड़ा और हम उस पर अपर लेवल पे जाएं ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उतने सिलेबस में से जहाँ से हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे, रादर देन फोकसिंग की जो आगे पढ़ा हुआ है उसे भी कर लेते हैं. क्यों करना है जब हमें पेपर पूरा का पूरा थोड़ी करना है, 300 में से 300 थोड़ी लाने हैं. उसमें कोशिश करनी चाहिए लेकिन आते तो नहीं है. तो यही होगा अच्छा कि जितना हमने पढ़ के रखा है उसी को और अच्छे से रिवाइज करें और क्वेश्चंस करें उस पर और मास्टर कर लें उसको. तो उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो ये मैथ्स के लिए तो यही स्ट्रैटेजी रखनी है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. मेरे खुद के साथ के जो और भी बच्चों ने दिया था उनका मैथ्स ही थोड़ा सा वीक था जिसकी वजह से उनका पहला ही पेपर क्लियर नहीं हो रहा था. बाकी तो जीएडी का क्वेश्चन होता है वो तो सब कर ही लेते हैं, वो इजी होता है. तो मैथ्स पे फोकस रखना है, 11th 12th की मैथमेटिक्स पे ही फोकस रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना और जेईई मेंस लेवल तक टच करना है बस, ताकि क्वेश्चन सारे बन जाएं.
और उसके बाद आपका मैथ्स का पूरा हो जाएगा। डिवाइसेस भी देख लेना एक बार कि हाँ हमसे बन रहा है कि नहीं, जितना हमने करके रखा है पूरा उसमें हमें देखना भी है कि हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। और मॉक टेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमें उससे टाइम के बारे में पता चलता है। फिर लास्ट टाइम पे क्योंकि वहाँ पे हमें OMR भी पढ़नी पड़ती है, तो बेटर ये होगा कि आपके पास वहाँ पे होते हैं 2.5 घंटे, तो 2 घंटे आप पेपर करो, लास्ट के आधे घंटे में आप अपना OMR पढ़ लो। लेकिन सबका यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, वो साथ साथ में पढ़ते जाते हैं। लेकिन मैंने जो फॉलो किया था वो ये था कि 2 घंटे मेरे को फिक्स रखना है कि हाँ मैं इतने में अपना पूरा क्वेश्चन पेपर करूँगी जितने में से बन रहा है, लास्ट में जाके OMR फिल करना है। टाइम बचेगा तो आगे क्वेश्चन देख लेंगे। और ऐसा नहीं करना कि मैथ्स के पेपर में आप लग गए कि हाँ मैंने चैप्टर पढ़ के रखा, मैं कर लूँगा कर लूँगा, ऐसा नहीं करना। अगर आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, क्योंकि टाइम भी कम है और हमें आगे क्वेश्चन भी करने हैं, नंबर क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं वो तो है। तो हम अगर हम कहीं अटक गए तो ऐसा नहीं करना, वहीं पे रुके रहना है, आगे बढ़ जाओ। बिकॉज मैंने देखा है कि अभी वाला मैंने दिया था अप्रैल वाला, उसमें मैंने किए थे क्वेश्चन तो किए थे, बट मैंने जब लास्ट के क्वेश्चन देखे जहाँ तक मैंने खोला भी नहीं था पेपर, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ईजी थे। तो इजी क्वेश्चन कहीं भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में हो सकते हैं या एंडिंग में हो सकते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो डीमोटिवेटेड नहीं होना कि कुछ पढ़ के नहीं आए, ऐसा नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या पता जो लास्ट पे जो उसमें इजी क्वेश्चन हो जो आप पढ़ के गए हो वही वहाँ पे हो, लास्ट में जाके बाहर आपको रिग्रेट होगा कि भाई मैंने देखा क्यों नहीं। तो ये अच्छा रहेगा कि आप देखो, मतलब ट्राई सारी करो। ऐसा नहीं करना कि जंप ऑफ कि ये वाला तो अगले पेज में चलना है, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं और उसके बाद हमें देखना है हमसे बन रहा है तो वही पे बना लो, नहीं बन रहा है एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं बन रहा है और आपको लगता है कि हाँ बन जाएगा, सर्कल इट एंड मूव आगे बढ़ जाओ। क्या पता आगे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो। तो मैथ्स में तो ये स्ट्रेटजी रखनी है कि क्वेश्चन तो सारे देखने जो है एक बार, इजी क्वेश्चन कहाँ पे होंगे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा GAT का क्वेश्चन होता है। तो GAT के लिए तो जो साइंस के लिए है उनके लिए साइंस फेवरेबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेटेज बहुत अच्छा है साइंस का और आता भी केवल 10 तक का ही है। अभी अप्रैल वाला मैंने देखा थोड़ा बहुत था, 1-2 क्वेश्चन थे जो कि 12th की केमिस्ट्री से भी आए थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे 10th-12th तक के होते हैं, तो वो हो जाएगा इजीली। और क्योंकि 11th हो गया, 12th में आ गया, थोड़ा थोड़ा भूल भी जाते हैं, तो उसके लिए कुछ डरने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे 1 शॉट्स हैं और बढ़िया है, तो वो देख लो एक बार, तो उसमें से क्वेश्चन भी बन जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1 शॉट देखने की जरूरत है उसमें, बिकॉज हमें थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में रहता ही है, जस्ट वी नीड अ रिकैप। तो उसमें देख लो ये कि आप पढ़ भी सकते हो NCERT उठा के, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और 12th के लिए तो बुक भी देखना है साथ में, तो सब करना साथ में इज नॉट फेवरेबल। तो 1 शॉट देख लो, बहुत वो बढ़िया रहेगा। और आप तो अभी कर ही रहे हो प्रिपरेशन, तो आपका तो साथ साथ में चल रहा होगा, तो ईजी होगा आप सब के लिए। और फिर ये हमारा इंग्लिश है, तो आई होप सो इससे प्रिपरेशन अच्छी हो। हाँ तो इंग्लिश मिलेगी। और मैंने देखा तो इंग्लिश में वोकैब पे जो होता है वो बहुत अलग ही वर्ड्स आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी आए, नहीं भी आ रहे तो उन्हें छोड़ दो। और मतलब ट्राई करने की कोशिश करो कि समवट कभी सुना है या रिलेट कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं तो सुना है और आप रिलेट कर पा रहे हो, तो फिर आपको लगता है कि 50-50 तो आप जा सकते हो कि ये हो सकता है ऐसे। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग है तो बेटर होगा कि नहीं अटेम्प्ट करो। और फिर इंग्लिश में जो आता है वो क्वेश्चन ईजी आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो इंग्लिश में तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना सेंटेंस फॉर्मेशन वाली, तो वो बढ़िया रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी सेंटेंस फॉर्मेशन की, और स्टोरी फॉर्मेशन भी आता है जो अप्रैल वाले में आया था, तो वो प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज वो बिना प्रैक्टिस के इतनी ईजिली नहीं बन पाएगा। तो जितनी अगर वो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ईजिली बन जाएंगे वो। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना उस पर, बिकॉज लाखों वर्ड्स बड़े हैं दुनिया में और हम सब कभी पढ़ नहीं सकते, कभी नहीं जान सकते। तो उस पर हाँ ये कि थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट पढ़ लो जो ऐसा बताते हैं सर ने जो आपकी कोचिंग में बताए रहे होंगे कि ये है इम्पॉर्टेंट, तो वो सारे पढ़ के जाओ। लेकिन पूरा हम डिपेंड नहीं कर सकते कि इसमें से ही आएगा, तो जितने बन रहे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये कर लो, बाकी फिर छोड़ो बिकॉज उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और फिर इंग्लिश में तो सेंटेंस फॉर्मेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो तो ईजी होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है बिकॉज सारे हमें पैसेज में मिल जाती है इसीलिए। कभी भी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि आंसर कुछ होएगा बट पैसेज में किसी और चीज़ से रिलेट हो रहा है, तो हमें अपने में ही जाना जो पैसेज में गिवन है
उससे रिलेटेड ही टिक करना है, अपना नॉलेज वहाँ पे नहीं लगाना। तो वहाँ पे मेंशन होता है क्लियरली कि जो आपके पैसेज में है उससे रिलेटेड ही आंसर देना है। तो आपने पैसेज में देखा कि समथिंग इज रिलेटेड टू दिस, तो आपको उसी के साथ ही जाना है, वहाँ पे अपना नॉलेज साइंस का या कुछ और नहीं लगाना। फिर ये इंग्लिश का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वाइड होता है, हम सब कवर नहीं कर सकते, बट ट्राई करना है कि जितना ग्रामर का क्वेश्चन भी आता है ना, तो ग्रामर उसमें जो सेंटेंस आता है ना, हम जब उसमें फिल करते हैं ना ऑप्शन को, तो हमें एक लगता है कि हाँ ये बढ़िया मतलब इसके साथ जा रहा है, तो ये हो सकता है आंसर। वहाँ पे हम एकदम श्योरिटी से बता नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी टेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये भी प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे सोशल साइंस का क्वेश्चन आता है, तो सोशल साइंस तो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, जिसने ह्यूमैनिटीज ले रखी है उसके लिए तो बढ़िया है, बिकॉज वो कर सकते हैं, उसने पढ़ा तो वो जा सकता है। बट जो साइंस वाले हैं वो पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, और ट्राई भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज 12th के साथ बैलेंस नहीं हो पाएगा। वहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो वन शॉट्स को देख लो, बाकी कोचिंग में तो अभी तो पढ़ा रहेगा कोचिंग में तो उसके साथ देखते जाओ। और अभी से आपने स्टार्ट किया है, समर वेकेशन के पहले से कर लिया, तो वो कवर कर लोगे आप। थोड़ा थोड़ा अगर डेली भी पढ़ोगे ना तो भी इजीली कवर हो जाएगा। देन ये कि जब आ रहा है आपका, तब आप पढ़ने बैठे तब बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हाफ ईयरलीज और उसके थोड़े टाइम बाद प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और अब अपने सिलेबस से डेविएट हो जाओगे। बाकी जिन्होंने ड्रॉप लिया है वो तो कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास टाइम है, वो सोशल साइंस भी कवर कर सकते हैं पूरा, और साइंस तो 10th लेवल तक की आती है, तो वो तो इजीली कवर हो जाएगी, बिकॉज उसका हमें जस्ट रिकैप चाहिए, क्योंकि वो हमने अच्छे से पढ़ी हुई होती है सबने ही। और ड्रॉपर्स के लिए तो ठीक ही है, बिकॉज वो कर सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं सोशल साइंस में। फिर भी लेकिन उसमें भी इतने डीप में नहीं जाना सोशल साइंस में भी, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, और हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, इतने सारे नेम्स ईयर्स नहीं होगा कवर। बट हिस्ट्री में ऐसा ही है कि इतने सारे ईयर नेम्स और पूरे किंगडम्स ये सब याद नहीं होता सब साथ में, तो जितना हो सकता है उतना तो करके जाओ, जितनी हमारी लिमिट है उतना तो करके जाओ, बिकॉज रिटर्न हमारे हाथ में है, एसएसबी हमारे हाथ में नहीं है। रिटर्न में जितना बढ़िया करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज हम कभी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता क्या जज करेंगे, वो हमारी कौन सी पर्सनैलिटी देखेंगे। तो बेटर ये होगा कि हमारे हाथ में रिटर्न है वो हम कर सकते हैं, तो रिटर्न के लिए तो अच्छे से ही करके जाना है। उसके बाद ये सोशल साइंस में ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देंगे सर, क्योंकि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना ओशन करेंट्स वगैरह उससे ही आते हैं क्वेश्चन। बाकी सोशल साइंस में तो सब कवर करने के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़ा टॉपिक है। और फिर करंट अफेयर्स है, वो तो 6 मंथ के आते हैं, तो वो आप कर सकते हो। अगेन करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो भी पूरा कवर नहीं हो सकता, बट अगर आप डेली कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। डेली क्या आपने पढ़ा, उसको याद किया, नेक्स्ट डे रिकैप कर लिया, दैट्स इट। वीकेंड्स पे आगे पूरे हफ्ते का रिकैप कर लिया, हो गया। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम सभी कर लेंगे, तो जितना होता है बढ़िया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन तो ऑब्वियस ही आएंगे। अगर आपने लास्ट 6 मंथ की पीएन है तो उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे पक्का। और हमारे लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरिट लिस्ट में। 1 नंबर 2 नंबर से 10 रैंक आपके पीछे जा सकती है, प्लीज़ जा सकती है पीछे। यहाँ पे ना हमारे लिए 1 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यूज़ भी नहीं करना चाहते तुक्के मार के। और फिर अगर हम जितना कर सकते हैं, हमारी जितनी लिमिट है रिटर्न के लिए वो हम पूरी लगाएंगे, बिकॉज रिटर्न हमारे हाथ में है और वो हम कर सकते हैं। तो रिटर्न के लिए तो इतना ही है, फोकस करना है वो मैथ्स पे करना है, बिकॉज मोस्टली जो होता है ना मैथ्स से भी निकलता, तो वो मैथ्स के फोकस